औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उर्दू ज़ुबान में कुरान पाक का तर्जुमा शुरू किया मैंने, और सूरह राअद को कल हमने मुकम्मल किया और सूरह राअद 13वें पारे पे थी, में ख़त्म हुई। आज हम सूरह इब्राहीम को शुरू करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक के साथ और उसके शुक्राने के साथ। अल्लाह तबारक व तआला समझने, पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसी बातें ज़ुबान से ना निकालने की तौफीक दे जो उसको पसंद ना हो। सूरह इब्राहीम 13वें पारे में शुरू हो रही है और सूरत नंबर 14 है ये, और ये 52 आयात और 7 रुकू पर मुश्तमिल है और ये मक्की सूरत है, मक्के में नाज़िल हुई। लेकिन ये बात पहले बारहा गुज़र चुकी है कि कुछ सूरतें, जो छोटी सूरतें सारी वो मक्के में नाज़िल हुई और जो लंबी सूरतें हैं वो सारी मदीने में नाज़िल हुई हैं। और इसको, ये लंबी है सूरत, 7 रुकू पर मुश्तमिल, डेफिनेटली काफ़ी बड़ी सूरत है, लेकिन इसको मक्की कहते हैं, होना मदनी चाहिए था। तो तरतीब के लिहाज से तरतीब तौक़ीफ़ी है ये, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इसको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तरतीब दिया कुरान पाक को, वो उस सूरत में, सिस्टम में ये सूरत मक्की कहलाती है। इसलिए भी कि इसकी ज़्यादा आयात, ये बात भी बारहा गुजर चुकी है कि जिस सूरत में ज़्यादा आयात मक्के में नाज़िल हुई हूँ और कम मदीने में, वो मक्की कहलाती है। जिसकी ज़्यादा आयात मदीने में हो नाज़िल हुई हूँ और कम मक्के में, वो मदनी कहलाएगी। जो कि ये सूरत लंबी है लेकिन इसकी ज़्यादा आयात मक्के में नाज़िल हुई, इसलिए इसको भी मक्की सूरतों में शुमार किया जाएगा। हुरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू हो रही है। हुरूफ़ मुक़त्तियात की तारीफ़ बारहा पहले गुजर चुकी है, फिर भी कभी वक्त आने पे शार्ट या डिटेल से हो जाएगा। अभी इसका तारफ़ करवा देते हैं। इब्राहीम क्यों कहा जाता है इसको, ये तो बात वाज़ेह हो गई कि 52 आयात और 7 रुकू पर मुश्तमिल हुरूफ़ मुक़त्तियात से सूरह इब्राहीम शुरू हो रही है और मक्की सूरत है। और ये बात वाज़ेह करनी थी कि इब्राहीम क्यों कहा गया। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ का ज़िक्र है, दुआ ज़िक्र हुई है, जिसकी निस्बत से इसका नाम सूरह इब्राहीम रखा गया है। फिर ये देखा जाएगा कि इस सूरत में मज़ामीन क्या क्या बयान हुए हैं, मुख्तलिफ़ अंबिया कराम की और उनकी अक़वाम के किस्से और उनके रवैये, और फिर उनका अंजाम ज़िक्र हुआ है, जिसमें मखसूस कुछ नबी, मसलन नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़िक्र हुए हैं, और उनके कौम के दरमियान मुज़ाकरात और फिर नतीजा और फिर अंजाम, ये सारा कुछ ज़िक्र हुआ है। इसलिए इस सूरत को, इसके मज़ामीन ये शामिल हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ास दुआ है। और फिर ये कि पैगम्बरों ने किस अंदाज में और किस तरह और किन अल्फाज में तबलीग की, वो ज़िक्र हुआ है। और सभी पैगम्बरों का तकरीबन पैगाम एक ही था, और वो ये था कि हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं आपकी तरह। और फिर ये कि आम इंसान और पैगम्बरों में जो फ़र्क है वो वाज़ेह किया गया, और वो ये था कि आम इंसान पर वही नाज़िल नहीं होती अल्लाह की तरफ से, और पैगम्बरों को अल्लाह तबारक व तआला चुन लेता है, ख़ास कर लेता है। डेफिनेटली जिसमें कुछ ज़्यादा क्वालिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा हो, उसको अल्लाह ने ख़ास किया, और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की और उसको पैगाम दिए, और वो पैगाम उसने अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे रह के अपनी कौम के सामने बयान किए, और कौम को दीन की तरफ तबलीग की दावत दी। और कौम में से डेफिनेटली कुछ लोग ईमान लाए, बहुत कम, और ज़्यादा ने इनकार किया, और फिर उन्होंने अंबिया कराम के साथ जो सलूक किया उसकी डिटेल ज़िक्र हो गई। और ये कि अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों को चुन लिया, ख़ास कर लिया। एक बात ये वाज़ेह हो जाए कि नबूवत और वलायत जो होती है मेहनत और कोशिश से नहीं मिला करती, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है।
सो उसने जिसको चाहा ख़ास कर लिया। इसमें पैगम्बरों का कोई इसमें मेहनत और कमाल नहीं होता, बल्कि अल्लाह की मेहरबानी होती है, जिसको चाहता है वो ख़ास करता है। फरमाया कि कौम को तबलीग की और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक तबलीग की, और पैगम्बरों ने अपनी तरफ से अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक तबलीग की, लेकिन कौम के सारे लोगों ने अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक उस तबलीग को या उस दावत को कबूल नहीं किया। उन लोगों का जिक्र है। और कौम ने जवाब दे दिया। अक्सर पैगम्बरों को ये जवाब मिला कि हम आपको कत्ल कर देंगे, हम आपको मुल्क बदर कर देंगे, धमकी दी गई और हर एक पैगम्बर को, और उन्हें अल्लाह की राह में दावत देने पर बहुत सारी तकलीफ़ उठाना पड़ी अपनी कौम की तरफ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इसी तरह धमकी दी गई और आपके कत्ल की प्लानिंग बनाई गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इससे महफूज रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हिजरत मदीना की तरफ इशारा है इसमें। और जब पैगम्बरों को ये जवाब मिला कि हम आपको मुल्क बदर कर देंगे या कत्ल कर देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों की तरफ से जवाब नाज़िल फरमाया कुरान पाक हर किताब में, और ये ख़ासतन कुरान पाक में, और ये कि अगर तुम पैगम्बरों को धमकी दे रहे हो कत्ल करने की, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, पिछले पैगम्बरों के साथ भी ऐसा ही हुआ, तो फिर हम जालिमों को हलाक कर दिया करते हैं, और हर पैगम्बर का इनकार करने वाला जालिम है, और उसकी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक करना ही बताई है। फिर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद नज़ूल कुरान बताया कि मकसद यह है कुरान पाक के नज़ूल का कि लोगों को अंधेरे से निकाल के हदायत और नूर में रोशनी में लाया जाए। अंधेरे से मुराद कुफ्र और शिरक है, और नूर से मुराद राय हदायत है, वो राय हदायत जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए ख़ास कर ली, चुन ली है। और वो क्या है? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और फिर उसके बाद बासते रसूल का मकसद बताया गया, और ताकि हर नबी को इसलिए भेजा गया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे होके अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात उसके बंदों को सिखाए और दावत और तबलीग दे, और जो वही उस पर नाज़िल होती है वो पूरी लोगों के सामने बयान करके कोशिश करे, पैगाम पहुँचाना। अलैकल बलाग, पैगम्बरों की ज़िम्मेदारी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ख़िताब करके फरमाया कि अलैकल बलाग, आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है, अलैना हिसाब, और हमारी ज़िम्मेदारी हिसाब रखना या हिसाब लेना है। और किसी भी इंसान के लिए दीन को मुसल्लत करने की इजाज़त कतई नहीं है। दीन इख्तियार वो अपनी मर्ज़ी से करेगा, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन अख्तियार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के और उसके दरमियान रास्ते शुरू हो जाते हैं। वो जिस रास्ते का इंतखाब करेगा उसी के मुताबिक उसको रिजल्ट मिलेगा। फिर ये इस सूरत में बयान किया गया कि जो भी पैगम्बर आया और जो भी किताब नाज़िल की गई वो उस कौम की ज़बान में नाज़िल की गई, और पैगम्बर उन्हीं में से आया जिस कौम की हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मखसूस किया, ताकि वो अपने पैगम्बर की बात को अच्छी तरह समझे और अपनी किताब की ज़बान को भी समझे, और अहकामात को समझने में उन्हें प्रॉब्लम ना हो, और पैगम्बरों को भी अहकामात इलाहिया को समझने में प्रॉब्लम और डिलीवर करने में प्रॉब्लम ना हो। फिर मुशरिकीन का जिक्र किया गया, और मुशरिकीन के शुकूक और शुबात का जिक्र किया गया कि मुशरिकीन हमेशा इस शुबे में पड़े रहे कि वो सही काम कर रहे हैं और अल्लाह के पैगम्बर गलत कर रहे हैं, और साबित करने की भी कोशिश करते रहे और हमेशा नाकाम होते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया गया कि हमेशा इनकी नाकामी मुकद्दर है। तमाम एक बात अगली ये जिक्र की गई कि चूँकि अहले अरब का ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल था कि आप पैगम्बर हैं तो फरिश्ता क्यों नहीं पैगम्बर आया, आप एक इंसान ही क्यों आए? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जवाब दिया कि हर पैगम्बर इंसान ही भेजा गया, चूँकि इसका मकसद यह है कि इंसान की हदायत मकसूद थी, सो इंसान ही को भेजा गया ताकि इंसानी ज़िंदगी के लवाज़मात पैगम्बर के और उसके सहम हों, और उन्हें कल ये एतराज़ न हो कि इनकी ज़िंदगी के लवाज़मात कम हैं और हमारे ज़्यादा है, सो हम अमल नहीं कर सकते। फिर मुशरिकीन के अमाल का और कफ़ार मुनकरीन के अमाल
जो दुनिया में वो करते रहे, आखिरत में उन पर हसरत और पछतावा होगा। और वो पछतावा और हसरत जिक्र की गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की मिसाल दी गई फिर कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान एक सरसब्ज़ सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम के मज़हब पर थे, कि ये ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे सरसब्ज़ दरख्त हो और उसकी शाखें ज़मीन की गहराई तक गई हुई हो, यानी कोई उसे उखेड़ ना सके, कोई उसको तल्फ ना कर सके, और उसकी शाखें इतनी बड़ी हूँ कि पूरे एरिया में उसकी छाँव हो रही हो, और फिर ये कि हमेशा सरसब्ज़ और शादाब हो। इस्लाम को इससे तशबीह दी गई, ना कभी ये ख़त्म होगा और ना इसकी बरक़ात, शाखें बरक़ात ख़त्म होगी, और ना इसकी जड़ें कभी ज़मीन से उखेड़ सकेगा, कोई इसको तल्फ कर सकेगा इस्लाम, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी ज़िम्मेदारी खुद ले ली है। अहले ईमान पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का जिक्र किया गया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात जो अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैगम्बर को दिए, वो ये नमाज की पाबंदी और सदका खैरात का जिक्र किया गया, और सदक़े की दो किस्में अलानिया और पोशीदा का जिक्र किया गया। अल्लाह की नेमत का शुमार किसी इंसान के बस की बात नहीं, इस बात को जिक्र किया गया। और हज़रत इस्माईल और इनकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के में छोड़ आए तो उसका शार्ट जिक्र मौजूद है इस सूरत में। अगला ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आलमगीर दुआ जिक्र हुई है, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। और ये एक ऐसी दुआ है जिसको अहले ईमान बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे पढ़ते हैं अहले इस्लाम में। और दुआ की अहमियत बयान की गई है कि ये एक मुस्तकिल, जब से ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाज़िल फरमाया इस दुआ को, या पैगम्बर ने दुआ मांगी, उस वक्त से लेके क़यामत तक ये एक मुस्तकिल सबक है इसमें, और दायमी हमेशा वजीफ़ा है, मुश्किलात से निकलने का वजीफ़ा है ये। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईमान वालों को इससे बार बार इस दुआ को मांगने की ताकीद फरमाई, और ये भी फरमा दिया कि इसके मांगने वाला अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत और आप अपने लिए बख्शिश तलब करने वाला इंसान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिज़्क़ की कुशादगी का ये बाइस बनती है, और कभी उस पर रिज़्क़ तंग नहीं होता जो इस दुआ को पढ़ता रहता है। और नमाज का ख़ात्मा इस दुआ पे अहले ईमान करते हैं, और इसमें औलाद की और फरमाबरदारी की और मज़हबी होने की, ईमानदार होने की दुआ मांगी गई है। मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे और मेरी औलाद को भी। रब्बना तक़ब्बल दुआ, फिर दुआ की कबूलियत की दरख्वास्त की है, और मोमिनों के लिए और वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ है इसमें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की दुआ करेंगे मेरे लिए। और ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और देख रहे हैं अगर तो सब्सक्राइब करें, ताकि ये मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया हो। कुरान पाक का तर्जुमा इसमें चल रहा है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।